कभी किसी को देखकर ऐसा लगा है कि बस सब कुछ रुक जाए? वो मुस्कुराए तो ऐसा लगे जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए खूबसूरत हो गई हो, पर जब भी दिल किया उससे कुछ कहने का, आवाज ही नहीं निकली। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये वो कनेक्शन है जो बहुत रेयर होता है। पर दिक्कत ये है कि कनेक्शन से ज्यादा गहरा होता है हमारा डर। डर कि क्या सोचेंगे वो, डर कि क्या मैं मजाक बन जाऊंगा, डर कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो। और ये डर हमारे अंदर की सबसे बड़ी जेल बन जाता है। पर सुनो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान पहली बार किसी से बात करता है, उसके दिमाग में फियर सेंटर अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है डर लगना नेचुरल है, पर इसे हराना भी पॉसिबल है। आप अकेले नहीं हो। हजारों लोग रोज इसी डर के कारण अपनी फीलिंग्स दिल में ही दबा लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उस इंसान से कैसे बात शुरू करें जिससे आप डरते हो, कैसे कॉन्फिडेंस अंदर से निकले, दिखावा नहीं, और आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बस एक बात याद रखो, डर के आगे ही कनेक्शन है। तो सवाल ये है, जब कोई दिल के बहुत करीब हो तो उससे बात कैसे शुरू करें? क्या कोई एक सही लाइन है जिससे दिल तक पहुंचा जा सके? सच ये है कि हम इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि उस इंसान से बात करने से पहले ही हजारों इमेजिनरी जवाब बना लेते हैं। अगर उसने मुंह फेर लिया तो, अगर वो हंस पड़ी तो, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। पर याद रखो, जो बातें हमारे दिमाग में चलती हैं वो जरूरी नहीं कि सामने वाले के दिमाग में भी चल रही हों। कई बार सामने वाला इंसान भी उतना ही अकेला, उतना ही डरा हुआ होता है। शायद वो भी किसी ऐसे की तलाश में है जो बस आकर बोले, हाय कैसे हो। बात करने की शुरुआत फैंसी नहीं होनी चाहिए। साधारण शब्द, सच्चा एक्सप्रेशन और एक जेन्युइन स्माइल, बस इतनी सी बात जिंदगी बदल सकती है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्मॉल टॉक यानी छोटी छोटी बातों से ही डीप इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत होती है। मतलब अगर आप सिर्फ इतना पूछते हो, क्या आप यहीं के हो, आज का मौसम काफी अच्छा है ना, तो ये भी सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील कराता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है कि आप उसकी कंफर्ट जोन में घुस रहे हो, बिना उसकी बाउंड्रीज को तोड़े। और हां, रिजेक्शन से डरो मत, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा आपका एंड नहीं होता, वो आपकी ग्रोथ की शुरुआत हो सकती है। कभी गौर किया है, जब आप डरते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपके कंधे झुक जाते हैं, आंखें नीचे चली जाती हैं, हाथ पैर बेचैन होने लगते हैं, और सामने वाला इंसान बिना एक भी शब्द सुने सब कुछ पढ़ लेता है। ये मत भूलिए, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो दिमाग को सिग्नल्स देती है कि सामने वाला इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट है या सेल्फ डाउट से भरा हुआ। अब सवाल यह है, कैसे दिखें कॉन्फिडेंट जब अंदर से डर लगा हो? यहां एक सिंपल सा न्यूरोसाइंस हैक है। अगर आप सिर सीधा रखें, कंधे खुले रखें और आंखों में हल्की मुस्कान हो, तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस के हार्मोन डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ने लगते हैं। मतलब एक्ट कॉन्फिडेंट, फील कॉन्फिडेंट। आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा और सामने वाला भी आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करेगा। अब एक गलती जो लोग बहुत करते हैं, वो आंखों में आंखें डालकर बात करने से डरते हैं। पर साइकोलॉजी कहती है आई कांटेक्ट ट्रस्ट बढ़ाता है। जरूरी नहीं कि आप लगातार घूरते रहें, बस 3-4 सेकंड का आई कांटेक्ट और फिर नजर हल्के से हटा लेना, यही नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को बार बार नीचा मत दिखाओ। कभी ऐसा मत बोलो, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं बोलता, आप शायद मुझसे बात नहीं करना चाहोगे। इन लाइनों से पहले ही आप खुद को हारता दिखा देते हो। याद रखो, कॉन्फिडेंस दिखाना ही काफी है, पर यह दिखावा नहीं, प्रैक्टिस्ड बिहेवियर होना चाहिए। मान लो आपने हाई बोल दिया, सामने वाले ने मुस्कुराकर जवाब भी दे दिया। अब उसके बाद क्या? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था बस शुरुआत करनी है, पर असली गेम तो उसके बाद शुरू होता है। अगर आपकी बात सिर्फ कैसे हो और क्या चल रहा है तक ही सिमटी रही, तो सामने वाला आपको भी एक रैंडम इंसान की तरह ही देखेगा। लेकिन अगर आप उसे फील करवा पाओ कि आप उससे जुड़ना चाहते हो, तो चीजें बदल सकती हैं। अब ध्यान से सुनो, यह तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है।
हार्वर्ड की एक स्टडी में बताया गया कि जब आप किसी से ऐसे सवाल पूछते हो जो उसके इमोशंस को छूते हैं, तो उसका दिमाग आपके साथ एक डीप बॉन्ड महसूस करता है। उदाहरण के लिए, आपको सबसे ज्यादा सुकून किस चीज में मिलता है? आपका बचपन का सबसे प्यारा मेमोरी क्या है? अगर आप कुछ भी कर सकते तो क्या करते? ऐसे सवाल किसी इंट्रोगेशन जैसे नहीं लगते, बल्कि ये बातचीत को इंसान के दिल तक पहुंचाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, सुनना सबसे बड़ी कला है। ज्यादातर लोग बात तो करते हैं पर सुनते नहीं। जब आप अटेंटिवली सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के, तो सामने वाला इंसान इमोशनली सेफ महसूस करता है और वहीं से शुरू होता है ट्रस्ट। याद रखो, लोग वो बातें नहीं भूलते जो आपने कही, वो फील नहीं भूलते जो आपने उन्हें करवाई। सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है? जब कोई इंसान आपसे बात भी करता है, हंसता भी है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता क्या वो सिर्फ दोस्ताना है या कुछ और जब फीलिंग्स जुड़ी हों तो ये कंफ्यूजन बेचैनी बन जाती है। अब बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल सिग्नल्स की जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस टाइम पास। 1. रिपीटेड आई कॉन्टैक्ट। अगर वो इंसान बार बार आपकी आंखों में देखता है, थोड़ी देर के लिए नजरें टिकती हैं, तो ये इंटरेस्ट का क्लियर सिग्नल है, क्योंकि नजरें वहीं टिकती हैं जहां कनेक्शन होता है। 2. इनिशिएट्स कॉन्वर्सेशन। क्या वो कभी कभी खुद से बात शुरू करता है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि वो भी आपसे जुड़ना चाहता है। 3. नर्वसनेस। जब आप पास होते हो, थोड़ा घबराना, बालों से खेलना, बार बार हाथ एडजस्ट करना, ये सब साइंस हैं कि आपके प्रेजेंस में उनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। शोर, स्मॉल फेवर्स या अटेंशन देना। वो आपको आपकी बातें याद रखता है। जैसे आपने कहा था कि आपको नीला रंग पसंद है और अगली बार वही पहन लिया, तो समझो दिल में कुछ हलचल है। पर अगर वो आपको बार बार अवॉइड करता है, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कभी इनिशिएटिव नहीं लेता, तो सच्चाई स्वीकारनी होगी कि शायद फीलिंग्स वन साइडेड हैं। क्योंकि जब कोई इंसान आपके लिए जेन्युइनली कुछ महसूस करता है, तो सिग्नल्स छुपते नहीं, वो महसूस होते हैं। साइंस कहता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड दूसरों की भावनाओं को पकड़ने में बहुत तेज होता है। बस हमें खुद से ईमानदार होना पड़ता है। अब जब आपको लगने लगा है कि सामने वाला भी शायद आप में इंटरेस्टेड है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब कहें कैसे? दिल की बात जुबान तक लाना आसान नहीं होता। डर यह होता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। लेकिन सुनो, फीलिंग्स अगर सही तरीके से जाहिर की जाएं, तो रिश्ता ऑकवर्ड नहीं और गहरा होता है। अब यहां एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है, टाइमिंग प्लस टोन प्लस ट्रूथ। यानी क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो और कब कह रहे हो, तीनों मैटर करते हैं। सबसे पहले राइट मोमेंट पकड़ो। जब वो इंसान रिलैक्स्ड मूड में हो, कोई स्ट्रेस ना हो, तब बात छेड़ो। न ज्यादा हैवी, न ज्यादा फिल्मी। उदाहरण, मुझे कुछ कहना था जो मैं काफी समय से महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या जवाब होगा, लेकिन मैं बस ईमानदारी से बता देना चाहता था। यहां न दबाव है, न जरूरत से ज्यादा ड्रामा, सिर्फ एक साफ दिल की बात। साइकोलॉजी कहती है, जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला उसे ज्यादा रिस्पेक्ट से सुनता है। और अगर वो इंसान भी कुछ फील करता है, तो बात वहीं से रिश्ता बनने लगती है। पर अगर जवाब ना में आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान आपके जैसे फीलिंग्स नहीं रखता। और यही मैच्योरिटी है, ना में भी खुद को टूटने ना देना। क्योंकि किसी को पसंद करना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अपने दिल की बात कहना बहादुरी है, बेवकूफी नहीं। अब तक अगर आपने किसी को पसंद किया है, तो एक डर हमेशा साथ चला होगा, अगर उसने मना कर दिया तो। और यही डर आपकी हिम्मत को हर बार कमजोर कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस डर की जड़ कहां है? साइकोलॉजी कहती है, रिजेक्शन का डर हमारे बचपन से आता है। जब हम किसी से कुछ चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया, तो हमारे अंदर एक मैसेज बैठ गया, ना, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। पर सच ये है, रिजेक्शन आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। वो बस सामने वाले इंसान की पसंद या पर्सपेक्टिव होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कॉफी पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉफी में कुछ कमी है, बस उसकी टेस्ट अलग है। ठीक वैसे ही अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर, बोरिंग या बेकार हों। और सुनो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान रिजेक्शन के बाद भी बार बार ट्राई करता है, उसके दिमाग में इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो एंजाइटी से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। एक रिजेक्शन आपको गिरा सकता है, लेकिन 100 अटेम्प्ट आपको बना सकते हैं। इसलिए रिजेक्शन से डरो मत, उसे अपना दोस्त बना लो। वो आपको गिराने नहीं, तैयार करने आया है। तो अगली बार जब दिल कुछ कहने को बोले तो डर को चुप कराओ और खुद को बोलने दो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को दबाते हैं वो बाद में अफसोस की चुप्पी में जीते हैं। अब तक हमने डर, हेजिटेशन और रिजेक्शन की बात की, लेकिन अब वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब मैं आपको वो माइंडसेट दूंगा जो दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट लोगों के अंदर होता है। ये कोई एक्टिंग नहीं, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन शिफ्ट है जो आपके पूरे पर्सनैलिटी को बदल सकता है। तो सुनिए ध्यान से, जब भी आप किसी से बात करने लगते हो तो आपका ध्यान कहाँ होता है? खुद पर। मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं? अगर मैं गलत बोल गया तो वो मुझे जज तो नहीं करेगी? बस यहीं आप हार जाते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा डर बढ़ेगा। अब ये सीक्रेट अपनाओ, फोकस ऑन द अदर पर्सन। जब आप अपने माइंड से खुद को हटाकर सामने वाले इंसान पर ध्यान दोगे तो एक मैजिक होगा। आपका दिमाग आराम में आ जाएगा, आप नेचुरली फ्लो में बात करने लगोगे। उसे देखो, उसकी आंखों में क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। उसकी बातों को जेन्युइनली सुनो और जवाब में दिल से बोलो। न्यूरोसाइंस कहता है, जब आप अपनी अटेंशन बाहर की तरफ शिफ्ट करते हो तो आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आता है और आप ज्यादा काल्म और ऑथेंटिक बन जाते हो। यही है वो सीक्रेट, सेल्फ कॉन्शियस से सेल्फ अवेयर बनने का सफर। अब आप सिर्फ बात नहीं करोगे, आप सामने वाले को फील कराओगे कि वो आपके साथ सेफ, वैल्यूड और अंडरस्टूड है। कई बार हम किसी को इतना पसंद करने लगते हैं कि अपनी वर्थ को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर वो नहीं मिला तो क्या रह गया, लेकिन सच ये है आप पहले से ही पूरे हो। कोई और बस जिंदगी का हिस्सा बन सकता है, आपकी पहचान नहीं। सेल्फ लव कोई इंस्टाग्राम कोट नहीं है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है जहां आप खुद को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को अपनाना सीखते हो। अब एक सवाल, क्या आप किसी ऐसे इंसान के प्यार के पीछे भाग रहे हो जो खुद आपको जरूरी नहीं समझता? अगर हां तो रुक जाओ, क्योंकि प्यार वो होता है जहां आप खुद को खोते नहीं, पाते हो। साइंस ये कहता है कि जब आप खुद से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो आपकी एंग्जाइटी, कंपैरिजन और फियर खुद ब खुद कम हो जाती है। आप जरूरत से नहीं, चाहत से जुड़ते हो। जब आप खुद को पूरा महसूस करते हो तो सामने वाला कोई भी इंसान आपकी लाइफ में बोनस बनता है, जरूरत नहीं। और यहीं से शुरू होता है सबसे पावरफुल कॉन्फिडेंस, जो न किसी की हां से बनता है, न किसी की ना से टूटता है। एक स्ट्रांग इंसान वो होता है जो रिजेक्शन के बाद भी मुस्कुरा सके, क्योंकि उसे पता है वो किसी और से पहले खुद का साथी है। अब एक बार आंखें बंद करके सोचो, जिससे तुम इतना कुछ कहना चाहते हो, जिसे देखकर तुम्हारा दिन बन जाता है। क्या वाकई तुम उसे कभी ये बता पाओगे अगर आज भी डर को पकड़कर बैठे रहोगे? जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, और लोग बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं। फिर सिर्फ एक अफसोस रह जाता है, काश मैंने कुछ कहा होता। जो चीजें दिल को छूती हैं उन्हें छुपाकर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। प्यार जताने में हिचकिचाना नेचुरल है, लेकिन उसे दबा देना ये ना इंसाफी है खुद से। क्योंकि जब तुम अपने जज्बातों को आवाज नहीं देते तो वो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। इसलिए अब खुद से एक वादा करो कि चाहे जो भी हो तुम अपने मन की बात कहोगे, चाहे उसका जवाब हां हो या ना, तुम खुद से भागना बंद करोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने डर को हराया उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। और हां, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हें लगा कि कोई है जो तुम्हारे दिल की बात समझता है, तो एक छोटा सा कदम लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलते हैं। अगली बार जब तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो डर से नहीं, प्यार से मुस्कुराओ।